हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन आज 31 अगस्त 2022। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए कल 1 सितंबर है और कल वीकली एक्सपायरी है। कल वीकली एक्सपायरी के लिए हमको निफ्टी के लिए क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर आप लोग साथ बातचीत करना चाहूंगा और अपनी बातचीत करना चाहूंगा एक स्पेशल चार्ट के माध्यम से। और ये चार्ट आप लोगों के सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। ये निफ्टी 50 का चार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये डो जोन्स का चार्ट है। और डो जोन्स के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिकी बाजार का सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडेक्स और पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला इंडेक्स। तो इस चार्ट के ऊपर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में क्या स्थितियां रही हैं। देखिए 16 अगस्त को डो जोन्स ने हाई बनाया था 34,281 का। यहां पर आपको ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, बहुत गौर से देखिएगा, मेरी बातों को सुनिए भी और स्क्रीन के ऊपर भी देखिए भी। आपको ये जो रेड कलर की लाइन मैंने ज़िगज़ैग करके दिखाई है, ये 200 दिनों की में है, जो कि 33,597 के आसपास कैलकुलेट होकर के आ रहा है। 16 अगस्त को आप देख सकते हैं ये 200 दिनों के ईएमए को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये 200 दिनों के ईएमए को सस्टेन नहीं कर पाया। 16 अगस्त को हाई बनाने के बाद इसके अंदर गिरावट का सिलसिला स्टार्ट हुआ और जल्दी आप देख सकते हैं ये इस रेड कलर की लाइन को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। तो इस बात को याद रखिएगा जब हम डो जोन्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो डो जोन्स अभी फिलहाल बिलो 200 ईएमए, इस बात को भूलिए बिल्कुल भी ना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए 26 अगस्त का दिन भी आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा। 26 अगस्त को अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट आई थी और ये कैंडल है डो जोन्स की, जो कि 26 अगस्त को बनी थी। 26 अगस्त फ्राइडे का दिन 1000 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट हुई थी, लगभग 1008 पॉइंट की गिरावट हुई थी। अब मैं आपको एक अनदर लेवल दिखाना चाहूंगा। यहां पर आपको ये जो पर्पल कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जिसको मैं ज़िगज़ैग करके हाईलाइट कर रहा हूं, ये 50 डेज का ईएमए। तो अगर आप गौर से देखिए, जो 26 अगस्त को कैंडल बनी उसने 50 डेज के ईएमए को भी तोड़ दिया। तो अभी जब मैं आप लोग के साथ बातचीत कर रहा हूं, जो डो जोन्स है ये 200 दिनों के ईएमए को तोड़ करके नीचे आ चुका है और साथ ही साथ ये बिलो 50 ईएमए ट्रेड कर रहा है। दो बहुत ही क्रिटिकल लेवल और डो जोन्स इन दोनों लेवल्स के नीचे दिखाई दे रहा है। अब मैं बातचीत करना चाहूंगा कल बीते हुए दिन 30 अगस्त की। 30 अगस्त के बारे में बातचीत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 30 अगस्त को भी अमेरिकी बाजार कमजोर रहे थे। आप देख सकते हैं कि इतनी गिरावट के बावजूद भी रिकवरी नहीं आई। कल 30 अगस्त को कमजोरी ही देखने को मिली। कल 30 अगस्त को डो जोन्स ने लो बना दिया 31,647 का। अब मैं यहां पर एक कैलकुलेशन कर रहा हूं। कैलकुलेशन क्या कर रहा हूं? 16 अगस्त को जो इसने हाई बनाया, ध्यान से सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। 16 अगस्त को जो इसने हाई बनाया और कल बीते हुए दिन 30 अगस्त को इसने लो बनाया। ठीक है जी, मैं हाई से लो को कंपेयर कर रहा हूं। अगर आप हाई से लो को कंपेयर करिएगा तो बाबूजी गिरावट जो है वो 7.5% से ज्यादा है। मैं यहां पर राउंड फिगर में लिख रहा हूं 7.5%, ताकि आपको याद रहे। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करिएगा, हाई से लो को कंपेयर करिएगा, तो 7.5% से ज्यादा की गिरावट हुई है हाई बनने के बाद। और जो डो जोन्स है वो 200 दिनों के ईएमए से भी नीचे और 50 डेज के ईएमए से भी नीचे। इस बात को भी देखिए कि 26 अगस्त को ये 1000 पॉइंट गिरा, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट का सिलसिला बना रहा। ऐसा नहीं कि रिकवरी आ गई। 30 अगस्त कल बीते दिन भी कमजोरी रही और अभी आज जब 31 अगस्त को बातचीत कर रहा हूं तो आपको ये रेड कलर की ही कैंडल दिखाई दे रही है। हालांकि अभी अमेरिकी बाजारों को बंद होने में काफी समय बचा हुआ, हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में स्थिति परिवर्तित हो जाए। तो अभी जब मैं आप लोग के साथ बातचीत कर रहा हूं, डो जोन्स कमजोरी दिखाई दे रहा है और अभी इसका जो करंट लेवल है वो 31,769 दिखाई दे रहा है। तो एक बात तो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि डो जोन्स जो है वो बिल्कुल एकदम क्लियरली हम लोगों को वीक दिखाई दे रहा है। और अब अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट आप लोग सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए 31 अगस्त की कैंडल आप लोगों के सामने, ध्यान दिएगा। 31 अगस्त की कैंडल बंद हो चुकी है और 31 अगस्त की कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,510 के आसपास और लो बनाया 17,471 का। और इसके पास में आपको ये जो छोटी सी कैंडल दिखाई दे रही है, ये 1 सितंबर की कैंडल एसजीएक्स निफ्टी की बनना स्टार्ट हो चुकी है। और अभी जब मैं आप लोग के साथ बातचीत कर रहा हूं तो भारत में अभी समय हो रहा है रात में 8:29 और अभी अगर आप देखिए तो इसका लेवल दिखाई दे रहा है लगभग 17,588 के आसपास। यानी कि ये कोशिश करा है 17,600 का अप्रोच करने की। अभी तक अगर हम आज 1 सितंबर की कैंडल को ऑब्जर्व करें तो 1 सितंबर का जो हाई है वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये 17,600 क्रॉस हो चुका है। तो यहां पर अभी जब हम एसजीएक्स निफ्टी को देख रहे हैं तो थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। एक बात तो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो डो जोन्स से काफी ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। और अब अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए निफ्टी 50 का चार्ट आप लोग सामने, ये 1 डे कैंडल चार्ट है। मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम चूज कर रखा है। एक कैंडल एक दिन के प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी मैंने डो जोन्स का चार्ट आप लोग के सामने प्रेजेंट किया और उसके बाद एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट भी हम लोगों ने देखा। अब उन बातों को ध्यान में रखिएगा जो डो जोन्स के चार्ट को डिस्कस करते समय हमने देखी थी। यहां पर अगर हम देखें निफ्टी 50 के अंदर 19 अगस्त को हाई बना था 17,992 का और उसके बाद इसके अंदर हमको काफी शार्प गिरावट देखने को मिली। 29 अगस्त को लो बना दिया 17,166 का। तो ये अभी तक का लो है, ठीक है जी। और ये 17,992 ये अभी रीसेंट हाई है। तो अगर हम रीसेंट हाई से 29 अगस्त के लो को कंपेयर करें तो निफ्टी अपने हाई से
लगभग 4.6% करेक्ट हुआ, जबकि डो जोन्स के अंदर हमने जो करेक्शन देखा है वो करेक्शन 7.5% से भी ज्यादा का है, लगभग 7.6% का करेक्शन है। और कुछ बातें और हैं जो कि नोटिस करना जरूरी है। अभी अगर हम 30 अगस्त की कैंडल देखें, ये सॉलिड बुलिश कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दी थी। ये 30 अगस्त की कैंडल है और आपको लेवल्स अच्छी तरह से पता ही है। ओपनिंग हुई थी 17,414 के आसपास, लो बना था 17,401 का, लगातार तेजी की स्थिति बनी रही। 30 अगस्त को हाई बनता है 17,770 का और क्लोजिंग उससे थोड़ा नीचे 17,759 के आसपास होती हुई दिखाई दी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अभी निफ्टी जहां पर स्टैंड कर रहा है ये 50 डेज की ईएमए से ऊपर है। आपको ये लेवल दिखाई दे रहा है, ये पर्पल कलर की लाइन जिसको मैं ज़िगज़ैग करके हाइलाइट कर रहा हूं, ये 50 डेज के ईएमए जो कि 17,013 के लेवल के ऊपर कैलकुलेट होकर के आ रहा है। और निफ्टी जो है वो 50 डेज की ईएमए से काफी ज्यादा ऊपर है, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं, काफी ऊपर है। आप देख सकते हैं कहां 17,013 और कहां निफ्टी की अभी 30 अगस्त की क्लोजिंग है 17,759 की, तो कितना ऊपर है, 750 पॉइंट ऊपर बैठा हुआ है निफ्टी। और यहां पर आपको ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है जिसको मैं ज़िगज़ैग करके हाइलाइट कर रहा हूं, ये 200 दिनों के ईएमए का लेवल है जो कि 16,732 के आसपास कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तो निफ्टी 50 अपने 200 दिनों के ईएमए से भी काफी ऊपर दिखाई दे रहा है, लगभग 1000 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जब हम डो जोन्स को देख रहे हैं, डो जोन्स अपने हाई से 7.5% करेक्ट हुआ। डो जोन्स के अंदर हमने देखा ये बिलो 200 ईएमए, डो जोन्स के अंदर हमने देखा ये बिलो 50 ईएमए। तो डो जोन्स जो है वो निफ्टी 50 की तुलना में काफी ज्यादा वीक है। अब इसके क्या कारण है, मैं इतना बड़ा अंतर्यामी नहीं हूं कि आपको स्ट्रेट अवे कोई डॉक्टर की तरह मैं आपको कोई एंटीबायोटिक की गोली पकड़ा दूं कि भैया ये इसका रीजन है, ये खा लो, मेरी बात समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक काफी डीकपलिंग चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है डो जोन्स की तुलना में निफ्टी 50 के अंदर। अब अपनी मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं कि कल 1 सितंबर है, कल वीकली एक्सपायरी है, तो कल किस तरह की सिचुएशन इमर्ज होती हुई दिखाई दे सकती है। देखिए अभी निफ्टी 50 जो है वो खड़ा हुआ है 17,759 के लेवल के ऊपर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 17,759। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 के अंदर हमको थोड़ी सी वीकनेस ही देखने को मिलेगी, लेकिन अगर स्थिति परिवर्तित भी होती है तो मुझे निफ्टी 17,800 के ऊपर एक्सपायर होता हुआ नहीं दिखाई देता है। That is what I believe. I believe the expiry is going to below 17,800. That is what I think. नीचे की तरफ अगर हम बातचीत करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 17,600 का लेवल अपने आप में क्रूशियल लेवल है और शायद निफ्टी गिरने के बाद रिकवर करे तो 17,600 को रिक्लेम कर ले। सबसे पहली बात तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि कल जब बाजार खुलेगा तो निफ्टी के अंदर हमको गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट के बाद जब रिकवरी होगी और एक्सपायरी वाला दिन है, कल वीकली एक्सपायरी है, जो क्लोजिंग होगी शायद 17,600 के ऊपर जा करके हमको क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे सकती है। नीचे की तरफ जो लेवल्स हैं जिनके बारे में बातचीत करना जरूरी है, 17,500 और 17,400 का लेवल मुझको दिखाई देता है। कुल मिलाकर के बात ये कि ये जो 30 अगस्त के लेवल्स हैं, इन लेवल्स के अंदर ही मुझको निफ्टी एक्सपायर होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि 30 अगस्त को निफ्टी ने हाई बनाया था 17,777 का, शायद थोड़ा तेज हो जाए निफ्टी 17,800 का लेवल टच कर ले, लेकिन फिर भी मुझको 17,800 के आसपास या उससे बहुत ऊपर एक्सपायरी होती हुई नहीं दिखाई देती है। नीचे की तरफ बातचीत करें तो 30 अगस्त को निफ्टी ने लो बनाया था 17,401 का, मुझे निफ्टी की एक्सपायरी इसी के ऊपर होती हुई दिखाई देती है। तो ये एक रेंज जो हमको 30 अगस्त को दिखाई दी, मुझे लगता है कि ये रेंज ही कल निफ्टी की दिशा तय करेगी। देखिए तो ये एक ऑब्जर्वेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और वीडियो को एंड अप करने से पहले इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि प्रो कैपिटल की तरफ से एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, जहां पर प्रो कैपिटल की टीम की तरफ से आपको लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड्स रिकमेंड किए जाते हैं। आपकी मर्जी होती है कि आप उनके ऊपर ट्रेड करते हैं या नहीं करते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करूंगा यहीं पर। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा दी। थैंक यू अगेन।